बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विजन इस्लाम में खुशामदीद। सवालात व जवाबात का सिलसिला रसाइल मसाइल जिल्द 3 है आज, जिसमें मैं आपके सामने सवाल लाया हूँ जो मौलाना मौदूदी से पूछा गया है। ये पेज नंबर 145 पर है और इसका टॉपिक पेज नंबर 147 पर है, क्योंकि ये एक सवाल है, चंद मुतफ़रिक सवालात, इसमें से मैंने सवाल निकाला है। तो टॉपिक का नाम है क्या दीन हक नाकाम रहा है, और इसमें जो सवाल पूछा गया है वो इस तरह है। मज़ाहिब का प्रोग्राम अगर इंसानी फितरत के लिए कशिश रखता था तो मुत्तकी लोगों ने किसी भी मुल्क व कौम में बेहतर सोसाइटी बनाने में क्यों कामयाबी हासिल नहीं की। अगर इंसानियत की पूरी तारीख में भी मजहब कामयाब न हो सका तो क्यों कर उससे अमन व तरक्की की उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं। ये कह देना कि इंसानी फितरत ही में खराबी मुज़म्मर थी मुफीद नहीं हो सकता। मज़ाहिब हक को जिंदा करने और बातिल को मिटाने के लिए काम करते रहे, मगर नतीजा थोड़े थोड़े वक्फे को छोड़कर हमेशा उल्टा ही निकला और तारीख सैलाब का रुख न बदला, या बिलफाज दीगर शैतान की ताकत शिकस्त नहीं खा सकी। ये था सवाल जो मौलाना से पूछा गया। तो मौलाना ने इसका जो जवाब दिया है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आपका ये सवाल जितने मुख्तसर लफ्ज़ों में है, इतने मुख्तसर लफ्ज़ों में इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। ताम अगर महज इशारात से आपकी तशफ़ी हो सके तो जवाब ये है कि अव्वल तो आप लफ्ज़ मज़हब के नाम से जिस चीज़ को मुराद लेते हैं उसका तयन करें। अगर मज़हब लफ्ज़ आप जिन्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें हर किस्म के मज़ाहिब शामिल हैं तो उसकी तरफ से जवाबदेही करना मेरा काम नहीं है। और अगर मज़हब से आपकी मुराद दीन हक यानी वो दीन है जिसकी तैलीम इब्तिदाई आवरीन इंसान की हिदायत के लिए अल्लाह ताला की तरफ से दी जाती रही है और जिसका नाम अरबी ज़बान में इस्लाम है, तो मजमुआ है उन उसूलों का जो कायनात की वाक़ई हकीकतों पर मबनी है और बजाय खुद सही हैं, ख्वाह इंसान उनको माने या ना माने। उनकी मिसाल ऐसी है जैसे मसलन हिफ्ज़ान सेहत के उसूल हैं कि वो इंसान के जिस्म की साख्त और उसके अज़ा की हकीकी फ़ाइलियत और उसके तबई माहौल में बाकी हकीकतों पर मबनी है। इन उसूलों के मुताबिक खाना पीना, सांस लेना, आराम करना वगैरह लाजमी तौर पर इंसान को तंदुरुस्त रखने के लिए ज़रूरी है। अगर कोई शख्स या सारी दुनिया मिलकर भी इन उसूलों की खिलाफ वर्जी करे तो ये नहीं कहा जा सकता कि हिफ्ज़ान सेहत के उसूल बातिल हैं। न ये कहा जा सकता है कि उनकी पाबंदी करना इंसानी तकाजा नहीं है। न ये कहा जा सकता है ये उसूल टूट गए और शिकस्त खा गए, और न ये कहा जा सकता है कि इंसानों की खिलाफ वर्जी ने उन उसूलों का कोई नुकसान किया है, बल्कि दर हकीकत अगर इंसान उन उसूलों के खिलाफ चलते हैं तो ये उनकी नाकामी है और नुकसान उनका अपना है, न कि उन उसूलों का। बस आप जिस चीज़ को मजहब की नाकामी कह रहे हैं वो मजहब की नाकामी नहीं, इंसानों की नाकामी है। मिसाल के तौर पर मजहब हमको अमानत की तालीम देता है। अगर तमाम दुनिया के इंसान मिलकर भी खयानत शुरू कर दें और अमानतों को ज़ाया करने लगे तो क्या आप ये कहेंगे कि मजहब नाकाम हुआ? मजहब की नाकामी तो उस सूरत में हो सकती है जबकि या तो ये साबित हो जाए कि फितरत कायनात और फितरत इंसान अमानत की नहीं खयानत की मुताजी है, या ये साबित हो जाए कि इंसानी ज़िंदगी का हकीकी अमन और तमंदन इंसानी का काबिल एतमाद इस्तेमाल और तहजीब का तसलसल अर्तका अमानत से नहीं बल्कि खयानत से कायम होता है। लेकिन अगर ये साबित नहीं होता और नहीं हो सकता तो इंसानों का अमानत छोड़कर खयानत को अख्तियार करना और उसे अखलाकी, रूहानी और तमदनी नुकसान उठाना इंसानों की नाकामी का सबूत है, न कि मजहब या दीन की नाकामी का। इसी तरह और जितने उसूल दीन हक पेश किए हैं या बिलफाज दीगर जिन उसूलों के मजमूए का नाम दीन हक है उनको जांच कर देखिए कि वो हक हैं या नहीं। अगर वो हक हैं तो उनकी कामयाबी वो नाकामी का फैसला इस बिना पर न कीजिए कि इंसानों ने उनकी पाबंदी की है या नहीं। इंसानों ने जब उनकी पैरवी की तो वो खुद कामयाब हुए, और अगर उनकी पैरवी न की तो वो खुद नाकाम हुए। तो ये था जवाब जो मौलाना ने दिया है। उम्मीद है कि हक के मायने भी हमें समझ में आ गए होंगे और दीन हक का नाकाम नहीं हुआ। इसकी जो दलीलें मौलाना ने दी हैं वो भी हमें समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।